राकेश टिकैत अपने हाथों से उजाड़ रहे थे टेंट। गाजीपुर बॉर्डर छोड़ कहां निकल लिए टिकैत। क्या सरकार के साथ सेटिंग तय हो गई? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहां भागे टिकैत। ग्लोबल भारत आपसे बहुत पहले से कह रहा है कि राकेश टिकैत बीजेपी के आदमी हैं। पहले कुछ लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि सरकार जैसा जैसा कहती है राकेश टिकैत बिल्कुल वैसा ही मोम की तरह करते हैं। अब राकेश टिकैत अपना तंबू खुद अपने हाथों से उखाड़ बोरिया बिस्तर समेत गाजीपुर बॉर्डर से निकल गए। चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, जैसे रिपोर्टर के सवालों को टाल रहे हों। हम आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत अब कहां गए, गाजीपुर बॉर्डर से अपना टेंट और बोरिया बिस्तर क्यों समेटा। राकेश टिकैत किसानों की 3 मांग से राजनीति पुतर आए थे। नतीजा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेत गाजीपुर बॉर्डर से कुछ इस अंदाज में निकलना पड़ा। अब पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्लियामेंट जाने का सपना किसानों के साथ राकेश टिकैत भी देख रहे हैं, लेकिन वहां दाल कम गलेगी, क्योंकि वहां पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है। पहले आप राकेश टिकैत का वीडियो देखिए, कैसे अपना घर उजाड़ रहे हैं, फिर आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अरे सुनो, हेलो, पहले ऊपर निकाल। टिकैत साहब, क्या कारण है जो आप ये हटा रहे हैं सब? अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाना। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे। 11 महीने बाद बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं पड़ा। मीडिया के एक तबका इसे बहुत बड़ा आंदोलन बता रहा है। असल में ये कुछ विशेष लोगों का आंदोलन बन के रह गया। राकेश टिकैत जैसा आंदोलन देश ने कभी नहीं देखा। इस आंदोलन में मौत भी होती है, हत्या भी होती है। इससे बड़ा आंदोलन था अन्ना आंदोलन, अन्ना से बड़ा आंदोलन था जेपी आंदोलन, लेकिन वहाँ हालात ऐसे कभी नहीं बने। लखीमपुर खीरी की घटना ने साफ कर दिया कि राकेश टिकैत पूरी तरह से बीजेपी के आदमी है। वो कैसे, आपको समझाते हैं। लखीमपुर खीरी घटना को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों की माने तो वो बताते हैं कि राकेश टिकैत की मध्यस्थता से कुछ किसान भी नाराज थे। किसानों को लगता था कि कम से कम 1 करोड़ मुआवजे की मांग होनी चाहिए थी, लेकिन राकेश टिकैत 45 लाख में ही मान गए। पत्रकार ये भी बताते हैं कि सरकार इतनी बड़ी घटना में सिर्फ राकेश टिकैत के दम पर बच गई, नहीं तो बहुत मुश्किल होती। इसी घटना के बाद ये बात जोर पकड़ने लगी थी कि किसान आंदोलन के नाम पर पर्दे के पीछे कोई उनकी भावनाओं के साथ कुछ तो कर रहा है। किसानों का हौसला टूटता देख हमें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन राकेश टिकैत का ऐसे टेंट और तंबू समेटकर दिल्ली निकलने का वादा करते हुए वहां से चले जाना कई सवालों की ओर इशारा भी करता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार देख राकेश टिकैत ने बोरिया बिस्तर समेटने में ही भलाई समझी, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर आता है यूपी का हिस्सा और यूपी में है योगी आदित्यनाथ, और बीजेपी पहले ही बक्कल तारने की धमकी दे चुकी है। और बीजेपी अगर बक्कल तारने पर आएगी तो वो रिश्तों को देखेगी नहीं। उधर गाजीपुर बॉर्डर पे पहले आग लगाओ फिर आग बुझाओ जैसे हालात बन गए। किसान नेताओं की तरफ से बयान जारी किया गया। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, जबकि हमें तो सिर्फ रास्ता खाली करना है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। जबकि राकेश टिकैत वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह खाली कर हम दिल्ली जा रहे हैं। यानी किसान नेताओं के बयान में ही एक बड़ा फर्क है। एक तरफ राकेश टिकैत खुद अपने हाथों से तंबू को उखाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान पानी लेके दौड़ रहे हैं। लेकिन यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत के पास कई रास्ते हैं। बीजेपी उन्हें समझाकर किसी भी तरीके से अपने पक्ष में ला सकती है, और यही राकेश टिकैत बीजेपी के लिए चुनाव में वोट भी मांग सकते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि आने वाले वक्त में राकेश टिकैत जैसे लोग कृषि मंत्री बन जाएंगे और सरकार की बातें करेंगे। होने को क्या नहीं हो सकता। केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई, फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। फिर क्या, राकेश टिकैत चांदी और सोने के तो बने नहीं हैं, एक इंसान है, वो भी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।